हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जीवाणु जनित रोग जानेंगे। पहले इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। देखिए, जीवाणु की अनेक परजीवी जातियाँ जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक हैं। पौधों के अलावा जीवाणु मानव व पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँच जाते हैं। इसके अंतर्गत परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, ठीक है। जीवाणु सबसे सरल एक कोशीय आद जीव है। जीवाणु सबसे सरल एक कोशीय आद जीव है। ये सर्वव्यापी जीव है जो जल, थल, वायु, जीवित व मृत जंतुओं एवं पौधों पर वास करते हैं। रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग एवं उनके कारण हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक तरफ है रोग, एक तरफ है जीवाणु। देखिए, हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। विब्रियो कोलेरी जीवाणु से। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस या यर्शनिया पेस्टिस से होता है। ये जीवाणु है, ठीक है। प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिस या अर्शनिया पेस्टिस। कोड़, इसको लेप्रोसी बोलते हैं। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री व माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस। आगे देखिए, तपेदिक क्षय रोग या यक्षमा। क्षय रोग या यक्षमा यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। सुजाक या गोनोरिया बोलेंगे इसको, इसे ये गोनोरी से होता है, ठीक है। आगे देखिए, सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडियम से होता है। काली खांसी या कुकुर खांसी यह हेमोफिलस पर्ट्यूसिस या वोडेटेला पर्ट्यूसिस से होता है, ठीक है। घनुष्ठकार लॉक जो या टिटनेस ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, ठीक है। मेला वेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग होती है। ये विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा रोड के आकार का होता है। इसके चारों ओर कसादका पाई जाती है। प्राय संक्रमित जल तथा भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। वाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रिडियम वाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डिप्थीरिया काली खांसी या कुकुर खांसी तथा धनुष्ट या टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। धातव्य के उक्त तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं, जो कि क्रम से कोरियन बैक्टीरियम, डिप्थीरी, हेमोफिलिस पर्ट्यूसिस, वारोटेला पर्ट्यूसिस तथा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये रोग उनके एक एक करके ये सब दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणु जन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। इससे पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फाफेराजाइन, डाइजीन इत्यादि आते हैं। सर्वप्रथम सल्फर ड्रग्स प्रोटोसिल की खोज वर्ष 1932 में की गई थी। प्रोटोसिल, सीवाजोल आदि सल्फोनाइड दवाओं के प्रकार हैं। आगे देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। क्लोरोरेम्फेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायो एंटीबायोटिक है। अब आ जाते हैं प्रश्न कोश पर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चयन करना। पहला, मानव शरीर में उर्वरिका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा पॉइंट, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट, एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है। 1 और 2 3, 1 और 3, 1 2 2 और 3। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2। मानव शरीर में उर्वरिका फीवर सबसे लंबी अस्थि है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है, ये वाली बात गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मानव शरीर उर्वरिका फीमर सबसे लंबी अस्थि सही है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। हैजा एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक एक कवक के द्वारा होता है। ये एक संक्रामक रोग है। एथलीट जो फुट है वो ट्राइकोफाइटन नामक कवक के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। ई कोलाई, बी ऑप्शन सोलमोनेला बेसिलाई, सी ऑप्शन स्यूडोमोनास, डी ऑप्शन कैंडिडा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सैल्मोनेला बेसिलाई से भोजन विषाक्तता का कारण, ठीक है, भोजन विषाक्तता होती है। आगे देखिए,
सोलमोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग होती है। ये विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पॉर फार्मिंग तथा रोड के आकार का होता है। इसके चारों ओर कसाबका पाई जाती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लोस्ट्रीडियम के कारण, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, बाटुलिज्म है बी ऑप्शन भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग हो जाएगा। आगे एक बार और देखेंगे, रोहिणी या डिप्थीरिया, इसको रोहिणी भी बोलते हैं डिप्थीरिया को, ठीक है, कोमा काली खांसी, इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, तथा टिटनेस या धनुष्टकार, इसको धनुष्टकार भी कहते हैं, से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। धातव्य के इन तीनों रोग जीवाणुजनन है, ठीक है, जीवाणुजन्य है, जो कि क्रमशः कैरियोबैक्टीरियम से डिप्थीरिया, ठीक है, ये वाला होता है, हेमोफिलस परटूसिस, वार्डेटेला परटूसिस, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, काली खांसी, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये हो जाएगा टिटने धनुष्टकार, ठीक है, इसके द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्न में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? सी ऑप्शन डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए, ठीक है। आगे देखिए, तृतीय प्रतिजनन डीपीटी बच्चों को दी जाती है, तृतीय प्रतिजनन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। डी ऑप्शन रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनेस। रोहिणी किसे बताया मैंने? डिप्थीरिया को बताया, ठीक है, रोहिणी को ही डिप्थीरिया कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के लिए नहीं आता, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी डिप्थीरिया, हुपिंग कफ या काली खांसी, ठीक है, हुपिंग कफ या काली खांसी एक ही बात है, या कुकुर खांसी एक ही बात, ठीक है, इधर इन सब के लिए काम आता है डीपीटी, और टिटनेस के लिए, बाकी पोलियो के लिए नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? एक ऑप्शन पॉइंट 1, यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकासोत और सेस्पिन के विरोध प्रभावी है। दूसरा पॉइंट, उन जैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोध जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तीसरा पॉइंट, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही वैक्सीन कोई प्रतियोगिता संबंधी अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 2 बात बिल्कुल सही है ये वाली, बाकी ये वाली बात गलत है। और यहाँ पर हम लोग इसकी व्याख्या देख लेंगे। भारत सहित अधिकांश देशों में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन या पीसीवी 13 प्रकार के न्यूमोकोकस जीवाणु से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों में प्रभावी हैं, जिसमें न्यूमोनिया, तानिकासोत, मेनिंजाइटिस तथा सेप्सिन शामिल हैं। वर्ष 2010 में पीसीवी 7 के स्थान पर पीसीवी 13 का उपयोग होने लगा था। इसके उपयोग से उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स व एलर्जी की संभावना होती है। पीसीवी 13, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फर दवाई किसके लिए कारगर है? जीवाणु, कीट, विटामिन की कमी से, और डी ऑप्शन है ग्रंथि की खराबी से। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सल्फर दवाइयाँ जीवाणु रोग में काम आ जाती हैं। आगे देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाइयों का एक समूह जिसके अंतर्गत सल्फोनाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन इत्यादि, प्रोटोसिल, सीवाजोल आदि सल्फोनाइड दवाई के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फर ड्रग्स प्रोटोसिल की खोज 1932 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फर औषधि है? सल्फर औषधि है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीवाजोल क्या है? एक सल्फाइड औषधि है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक इनमें से कोई नहीं बता रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इधर ही देख लेंगे। पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दे रहे हैं? पेनिसिलिन और सल्फाडायोनीज। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं? तो कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए,
पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रतिसूक्ष्म जीवी औषधि यक्ष्मा, टीबी तथा कुष्ठ रोग जैसे जीवाणुजन्य बैक्टीरियल रोग की प्रतिक्रिया चिकित्सा के लिए उपयोग होते हैं। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। प्रसंगत पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका पेनिसिलियम हो जाएगा। एंटीबायोटिक ये तो सभी लोग जानते हैं। और इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन भारत के सूक्ष्मजीवी रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध होने के कारण है। ए ऑप्शन कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। और दूसरा पॉइंट रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना। तीसरा पॉइंट पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। कुछ व्यक्तियों में चीरकालिका रोगों की बहुलता होना। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा वाला सही है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 और 3 कौन सा कह रहा है, 2 और 3 ये बात सही है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है, बाकी ये वाली गलत है, ठीक है। बहु औषध प्रतिरोध के कारण है, तो ये कारण है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। पहला पॉइंट सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाला परिवर्तन। दूसरा पॉइंट गलत रोग निदान, जिसके कारण रोगी के चिकित्सक की अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधियाँ दे देते हैं। रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराक लेना, बगैर डॉक्टरी सलाह से दवा लेना। अगला पशुधन फार्मिंग में जैविकों का बढ़ता प्रयोग, फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं अस्पतालों के अशोधित कचरे द्वारा पर्यावरण संदूषण, ये सब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है। सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा? बी ऑप्शन यक्ष्मा टीबी है, ठीक है। यक्ष्मा टीबी बोल देंगे, यक्ष्मा टीबी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यक्ष्मा तपेदिकीय क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण तथा भारत में इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है। ये आनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक मिनट। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान है डी ऑप्शन क्षय रोग। इसको टीबी या यक्ष्मा या तपेदिक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? जीवाणु से रोग उत्पन्न होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, या टीबी, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपेदिक रोग का कारण एक है, क्या है? जीवाणु, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सही सम्मिलित नहीं है? बी ऑप्शन अनुवांशिक रोग, क्षय रोग। अनुवांशिक नहीं है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग है, बाकी सब सही है। स्व प्रतिरोचित रोग, संधिवात, संधि शोध, ठीक है। पामा रोग, चिचड़ी, मानसिक रोग, मनोविद्युलता कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? डी ऑप्शन मेटाटॉक्स परीक्षण है इसका, ठीक है। मेटाटॉक्स परीक्षण। आगे देखिए, तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण, टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसे ही मेटाटॉक्स ट्यूबरक्लोनिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूमर क्लोनिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। लॉक्जा नाम के नाम से जाना जाता है। टिटनेस एक धनुष्टकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। ये घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु का होता है। यह रोग लॉक्जा नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग नहीं होता, ये ऑप्शन राइट। डेंगू, मलेरिया ये सब होते हैं, लेकिन प्लेग नहीं होता संक्रमित मच्छर के काटने से, ठीक है। आगे देखिए, प्लेग एक संक्रामक या ससंसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु पाशुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं है। ये रोग सर्वप्रथम चूहे को हुआ था। चूहे के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलतः रोगों के जीवाणु पिस्सुओं में पहुँच जाते हैं और पिस्सुओं के काटने से रोग जीवाणु शरीर में पहुँचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं।
यहाँ पर निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेलित है? निमोनिया फेफड़े, ठीक है, निमोनिया फेफड़े सही पूछा तो निमोनिया फेफड़े हो जाएगा। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। लेकिन निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद, आँख का और पीलिया यकृत का रोग तथा मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। सम्मिलित करना यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी, ए का 2 वायु द्वारा टीबी, बी का 3 पानी द्वारा कोलेरा हैजा, सी का 4 संपर्क द्वारा सिफिलिस, घाव द्वारा टिटेनस, ठीक है।